सब दुखों की दवाई एक ही जड़ी बूटी है। वो जड़ी बूटी मोदी नहीं है, वो जड़ी बूटी, उस जड़ी बूटी का नाम है वीड एनर्जी। हाँ, आज हम बात करने वाले हैं उस तत्व की जिसका क्रेज आज युवाओं में बहुत बढ़ चुका है। यूथ में इसका क्रेज अब नॉर्मलाइज हो चुका है। यह सस्ता नशा अब फैंसी बन चुका है। देखते ही देखते इंस्टाग्राम, फेसबुक पर इसकी लाखों करोड़ों मीम बन चुकी हैं, जिसको लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। जिस हिसाब से लोग उन पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, जितनी संख्या में लोग उन पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, इस हिसाब से लग रहा है कि लोग अब इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं। यह काफ़ी लोगों के हाथों तक पहुंच भी चुका है। चलो आज इसके बारे में बात करते हैं, पकड़ने से लेकर छोड़ने तक। देखते ही देखते यह अब न्यूज़ हेडलाइन बन चुका है, सैकड़ों दिखती है। बैन होने के बाद भी अभी ये मार्केट में आसानी से उपलब्ध है। आज का युवा इंटरनेट पर गवर्नमेंट जॉब के पेपर भरने की बजाय गांजे के पेपर बखूबी भर रहा है। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट जॉब के पेपर भरने से यह अब सरल मालूम हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब लगने के लिए आदमी का होश में होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ तो खुद प्रशासन ही बेहोशी में जी रहा है। आज की यूथ A4 पेपर, ना 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 ना, रोल पेपर, यस। A4 की पेपर की बजाय अब यूथ रोल पेपर पर पहुंच चुकी है। मैं आपको आंकड़े दिखा रहा हूं कि 2020 से लेकर 2025 के बीच यह 3 राज्य जिसमें सबसे ज़्यादा गांजा जब्त हुआ है, जिसमें पहले नंबर पर उड़ीसा का स्थान है, जिसमें 10.65 लाख किलो यानी 10,600 किलो गांजा जब्त हो चुका है। अंतिम 5 सालों के अंदर दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का स्थान है। मौज कर दी उड़ीसा वालों। प्रशासन ने 2020 से 2025 के मध्य अब तक 39 लाख किलो गांजा जब्त किया है, जिसमें पहला स्थान उड़ीसा का है। चलो राज्य वाइज देखें तो सबसे पहले राजस्थान राज्य की, जिसके अंदर अंतिम 5 सालों में 1.5 लाख किलो गांजा जब्त हो चुका है। यह देखो राजस्थानी ताऊ अपनी चिलम के अंदर खूब मदहोशी से गांजा पी रहे हैं, पूरे जुनून के साथ लगे हुए हैं। इनको बिल्कुल भी होश भी नहीं है। राजस्थान में आए दिन गांजा पकड़ने की न्यूज़ आती रहती है। एक ज़िला है झुंझुनू, इसके अंदर हाल ही में 1000 किलो गांजा यानी लगभग 5 करोड़ की गांजे को पकड़ा गया है। एक व्यक्ति जिसने 50 बीघा के अंदर गांजा उगा रखा था, दोस्त के दुश्मनी में बदलने के कारण वह गांजा पकड़ा गया। जयपुर में देखने को मिलेगा कि 281 पैडलर यानी गांजा बेचने वाले, जो घर की खिड़कियों या टपरी पर बेचते रहते थे, अलग अलग स्थानों पर बेच रहे थे, कोई घर में कोई थड़ी पे, वो पकड़े गए हैं। यहाँ तो ट्रक के ट्रक पकड़े जा रहे हैं। 500 किलो गांजे का ट्रक, कभी 80 लाख का थाईलैंड से मंगवाया हुआ हाइपरसोनिक गांजा है, मिसाइल है। कभी दौसा में, कभी भरतपुर में, आए दिन सैकड़ों न्यूज़ आती रहती हैं। इन सब को देखकर लग रहा है कि राजस्थान का नाम बदलकर गांजा स्थान कर देना चाहिए। तो राजस्थान वालों, जिस हिसाब से यहाँ गांजा पकड़ा जा रहा है, उस हिसाब से पूरे राजस्थान को हाई रखने के लिए इतना माल काफ़ी रहेगा कि नहीं। जयपुर, सीकर, कोटा में बच्चे कोचिंग के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ तो पनवाड़ी के पास दूसरी ही कोचिंग चलती है। कैरियर में हाई होना था, लेकिन यहाँ तो गांजा पी के हाई हो रहे हैं। बच्चों को घर के पास वाली लाइब्रेरी का पता हो या ना हो, लेकिन पुड़िया किस खिड़की से, किस पनवाड़ी से, किस घर से मिलेगी, ये ज़रूर पता होता है। चलो अब चलते हैं हरियाणा की तरफ। हरियाणा में पिछले 5 सालों के अंदर 55,000 किलो गांजा यानी समथिंग 55 टन गांजा जब्त किया गया है।
हरियाणा का खेल क्षेत्र और शिक्षा क्षेत्र दोनों इसी चीज़ गांजे के कारण जूझ रहा है। ना कोई इसे रोक ना रहा है, ना ही कोई रोकने वाला है। हरियाणा के खेल क्षेत्र में अभी चीज़ पूर्ण तरीके से हो चुकी है। ये चीज़ हरियाणा के खेल क्षेत्र में पूर्ण तरीके से फैल चुकी है। कुश्ती वाले पहलवान एडिक्शन वाले पहलवान बन चुके हैं। मेरे हिसाब से तो अब हरियाणा का स्लोगन दूध दही का खाना नहीं, सिंथेटिक का जमाना कर देना चाहिए, क्योंकि हरियाणा की वीरों की धरती अब धीरे धीरे जीरो की धरती बनती जा रही है। क्योंकि हरियाणा के प्रत्येक गांव में पहले काफ़ी पहलवान हुआ करते थे, अब पहलवान सिर्फ अकेडमी में बचे हैं कुछ छोटे मोटे 2 4 5। क्योंकि यहाँ आए दिन सैकड़ों न्यूज़ गांजा पकड़ने वालों की आती रहती हैं। हज़ारों में क्विंटलों में माल पकड़ा जाता है, और हर जो बच्चा जो घर से बाहर जा रहा है पढ़ने या खेल में या एकेडमी में, वो इसकी संपर्क में आसानी से आ जाता है। अकेले राजस्थान हरियाणा में ही नहीं, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, बिहार, झारखंड, पूरे उत्तर भारत में इसकी आए दिन अखबार और न्यूज़ चैनलों पर हेडलाइन की तरह बन चुकी है। समाज ने इसको अब नॉर्मलाइज कर दिया है, इसको एक्सेप्ट कर लिया है। इसको रोकने वाला ना तो कोई है और ना ही इसको लोग रोकना चाह रहे। लोग बहुत ज़्यादा इसका एडिक्टिव बन चुके हैं। मेरे हिसाब से 90% लोग उसे वापस नहीं उभर पा रहे हैं। वह इसकी एडिक्शन में आ चुके हैं। यह चीज़ उनकी रग रग में जा चुकी है, जिसको छोड़ पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो चुका है। चलिए इसके ऊपर बात करते हैं कि इसको कैसे छोड़ा जा सकता है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मुश्किल कुछ नहीं होता, इसको आप ज़रूर छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसकी लत बहुत ही घातक है। और वैसे आपको पता होगा कि लत हर चीज़ की बुरी है, बस कुछ नियम और इसको छोड़ना आसान बन जाएगा। किसी भी चीज़ को छोड़ने, पकड़ने या नई आदत को रूप देने के लिए आपको 3 नियम अपनाने होंगे। कोई भी नियम से आप अपने लक्ष्य को हासिल कर पाओगे। इन 3 नियमों से आप नशा छोड़ना ही नहीं, अपने जीवन में एक उच्चतम स्थान प्राप्त करोगे। अगर आप 3 नियमों को लेकर संपूर्ण जिंदगी भी चलोगे तो आप एक महान मानव के जीवन की अनुरूप चलोगे। पहला नियम है वातावरण। जब आप नशे वाले लोगों के साथ रहोगे, नशा आपसे कभी नहीं छूटेगा। धीरे धीरे या कैसे भी करके अपने नशे वाले वातावरण को छोड़ो, क्योंकि संगति का असर विज्ञान भी मानता है। हमारे न्यूरॉन्स आपस के लोगों के व्यवहार पर निर्भर करते हैं। अगर वातावरण वहीं रहेगा तो इच्छा शक्ति बार बार टूटेगी। यह खुद को बदलने के लिए एक रणनीतिक कदम है। सबसे पहले अपने वातावरण को बदलो। दूसरा है प्राणायाम। प्राणायाम वह चीज़ है जो मानसिक रूप से आपको मजबूत बनाता है। सबसे पहले आपको प्राणायाम के लिए 5 मिनट से शुरुआत करनी पड़ेगी। धीरे धीरे इसको 25 से 30 मिनट तक ले जाना होगा। थोड़े ही दिनों में आपको दिखाई देगा कि आपकी निर्णय लेने की क्षमता बहुत बढ़ चुकी है, क्योंकि नशा डोपामिन का खेल है। प्राणायाम, विशेषकर अनुलोम विलोम, हमारे प्रेफेशियल कॉर्टेक्स को सक्रिय करते हैं, जो निर्णय लेने और आवेग को रोकने का काम करता है। यह हमारे दिमाग की मसल्स को मजबूत करेगा। चलो देखते हैं अब तीसरा नियम, शारीरिक मजबूती। तीसरा नियम है, कहीं से भी कभी से भी शुरुआत करो, लेकिन शरीर को मजबूत करो। चाहे जिम के अंदर, चाहे घर पर वर्कआउट करके, क्योंकि जब तक शरीर मजबूत नहीं होगा आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं बनेगा और आप दोबारा उन्हीं सब चीज़ों में खो जाओगे। जब आप पसीना बहाते हैं तो शरीर में एंडोर्फिन जैसे हार्मोन निकलते हैं। ये प्राकृतिक नशा है जो खुद आत्मविश्वास बढ़ाता है। जब इंसान आईने में खुद को देखता है तो वो बेहतर फील करता है और वह गंदी आदतों से बर्बाद होने का जोखिम नहीं उठाता है। आप इन 3 नियमों के सहारे अपने जीवन की रूपरेखा को आसानी से बदल सकते हैं। वातावरण बदलो, प्राणायाम शुरू करो और शारीरिक को मजबूत करो। यह 3 चीज़ अपने डेली रूटीन में जोड़ लीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप नशे से तो बहुत दूर हो ही जाओगे, लेकिन आप अपने जीवन में बहुत ही मजबूती से खड़े हो जाओगे। धन्यवाद।